से हराने के लिए हम तैयार हैं। बेताब है छड़ी चुनाव चिन्ह से लड़ने के लिए, क्यों बेताब है? वो छड़ी देखिए, छड़ी जो है लोगों को क्यों सहारा नहीं बन पा रही है क्या? सहारा देखिए, वो तो देखिए अलग चीज हो रही है। तो इस छड़ी को धरती से मिटाने का मेरा प्रयास है कि न छड़ी रहेगी, न बांस रहेगी, न बांसुरी पे 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 वाली बांसुरी सहारा बनने के लिए छड़ी आई थी, लोगों को बताने के लिए, दिशा दिखाने के लिए। देखो बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। वो छड़ी उन्हीं की थी, महात्मा गांधी की छड़ी थी। और जिसने छड़ी थामा उसने कहा बुरा बोलो, बुरा सिखाया, अच्छा बुरा देखो, अब बुरा सुनो। हमारे शशि इनके पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन करने को मौका मिला मुझे। शशि प्रताप सिंह जी, इनके प्रयासों से बहुत से नए दल, बहुत से नए साथी जो समाज में अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं शशि प्रताप जी का, सुजीत कुमार जी का और आए हुए सभी साथियों का धन्यवाद देता हूँ। सुर्खियों में बने हैं। आके चर्चा जो गुफ्तगू हुई क्या रहा, आज खुलासा करेंगे। पहले तो स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से कल माननीय अखिलेश यादव जी चारों तरफ चर्चा में बने रहे, आप भी रहे, हर सुर्खियों में आपका नाम, अखिलेश जी का नाम रहा, तो क्या चर्चा किस लिए, किस विषय पे था? सभी लोग जानते थे कि पार्टी उद्घाटन हुआ, तो पार्टी ये रहेगा कि आगे भी रहेगा कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी साथियों का जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने मेरे जैसे छोटी पार्टी नेशनल इक्वल पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन को शांति प्रिय पूर्वक जी माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों उद्घाटन करवाया। जी और आजीवन मैं माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के साथियों का ऋणी हूँ। अच्छा। साथ साथ बनारस जिले के से लेकर लखनऊ तक के जितने भी पत्रकार साथी इस कार्यक्रम में सहयोग किया, उन सबों का भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक बात जरूर यह कहना चाहता हूँ कि मेरे पार्टी के द्वारा मतलब नेशनल इक्वल पार्टी के किसी भी पदाधिकारी के द्वारा किसी भी पत्रकार साथियों को या समाजवादी साथियों को ठेस पहुंचा होगा, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। क्योंकि भीड़ भाड़ में ये सब होता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, माफ़ी मांगता हूं। और यही मेरा परिवार है, एक तरफ पत्रकार साथी, एक तरफ समाजवादी साथी। ये पार्टी जिस तरह से आप लोग, एक गठबंधन है या फिर ऐसे सिर्फ नाम का पार्टी रहेगा? देखिए, गठबंधन की गांठ को पूर्वांचल के एक बड़बोले नेता, अभद्र टिप्पणी करने वाला नेता, दो मुहा सांप, जो अपने आप को दो मुहा सांप। अब हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अर्थ में बता रहा हूँ। जिनका जो दो मुहा सांप अपने आप को कहते हैं, उन्होंने गठबंधन को इतना गंदा कर दिया है, कभी सपा के साथ, कभी बसपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी भाजपा के साथ। इसलिए शशि प्रताप सिंह ने कसम खाया है कि मैं जिसके भी साथ रहूंगा, भाई बन के रहूंगा, बड़ा भाई बनूं, छोटा भाई बनूं, सहयोगी दल बन के रहूंगा, लेकिन किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। क्योंकि गठबंधन एक गालिक शब्द हो गया है पूर्वांचल में। अच्छा। इसलिए कोई भी व्यक्ति गठबंधन करने की बात जो करता हुआ करे। शशि प्रताप सिंह दोस्ती की बात करता है, मित्रता की बात करता है, संबंध की बात करता है। टिकट मिल जाएगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे? मानी जी कह देंगे कि यहाँ से शशि प्रताप जी को लड़ाया जाए, तो क्या नहीं लड़ेंगे शशि प्रताप जी? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी का अगर हिंदुस्तान के किसी भी लोकसभा और किसी भी विधानसभा से लड़ने के लिए आदेश आ जाएगा तो शशि प्रताप सिंह बिना पूछे वहां लड़ने चला जाएगा। लेकिन शशि प्रताप सिंह यह कहे कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी का सहयोगी दल बना हूं चुनाव लड़ने के लिए, तो ये समाजवादी पार्टी के मेरे जितने भी साथी हैं, शशि प्रताप सिंह कभी दो लोगों के बीच का रोड़ा कभी बना नहीं है और न बनेगा। और माननीय अखिलेश यादव जी से, माननीय समाजवादी साथियों से सबसे मेरा निवेदन है कि शशि प्रताप सिंह आपसे
लड़ने नहीं आया है, आपको आपस में आपसे मिलने आया है, आपको जोड़ने आया है, आपको आगे बढ़ाने आया है। शशि प्रताप सिंह की कोई मंशा चुनाव लड़ने की नहीं है, लेकिन किसी भी माननीय अखिलेश यादव के किसी भी तरह के आदेश को पालन करने से पीछे हटने वाला भी व्यक्ति नहीं है। और मैं अपने पार्टी के और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कल माननीय अखिलेश यादव का काशी आगमन पर जिस तरह से भव्य स्वागत सड़कों पर हुआ, कार्यक्रमों में हुआ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और सबका आभारी हूँ। देख लीजिए जिस तरह से इन्होंने अपने आप को बता रहे हैं कि नहीं मैं पार्टी से नहीं हूँ, जिस तरह जिनका नाम दिया, मैं उनके चैनल अपने चैनल पे उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो एक सदन में बैठ के क्या कहते हैं कि मैं अगर दल बदलता हूँ तो लोग मुझे दल बदलू कहते हैं। और आपकी पार्टी सपा पार्टी न जाने कितने लोगों से क्या होता है हाथ मिलाया, दल बदला, गठबंधन किया भैया, इसलिए उनको नहीं कहा जाता है क्योंकि वो बड़े हैं और हम छोटे जाति से आते हैं, ऐसा सदन में कहा जाता है। देखिए, राजनीति में जाति की बात करने वाले लोग की गिनती मैं अशिक्षितों में करता हूँ जी। जाति को गुमराह करने वाले लोगों की गिनती में अशिक्षितों में करता हूँ, और जाति को गुमराह करने वाले लोग और जाति के नाम पर वोट के नाम पर दलाली करने वाले लोगों को मैं शिक्षित करता हूँ। शशि प्रताप सिंह नेशनल इक्वल पार्टी लोगों को शिक्षित बनाने और जागरूक करने के लिए निकली है। अशिक्षितों की बात अशिक्षितों को नोटिस में लेने के लिए नहीं निकली है। जिसको जहां बोलना है, जो बोलना है वो बोलता रहे। शशि प्रताप सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शशि प्रताप सिंह के साथ कृष्ण भगवान रूपी अखिलेश यादव जी हैं, और अखिलेश यादव जी के साथ अर्जुन रूपी शशि प्रताप सिंह है। और कृष्ण अर्जुन की जोड़ी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में कमाल करेगी, आप देख लीजिएगा। और अखिलेश जी ने कहा कल कि एक नारा यहाँ चलता था हैं, तो अब वो नारा बदल गया है। घर घर बेरोजगार, घर घर मांगे रोजगार। उसी नारे के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और घर घर शिक्षा, घर घर अशिक्षा और घर घर शिक्षा को हम लोग बढ़ाने के लिए निकले हैं। हम लोग शिक्षित करने, जागरूक करने निकले हैं। मतलब हर हर मोदी, घर घर मोदी निकाल के फेंक देंगे आप लोग। देखिए, भगवान के नाम को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा? पहली बात, आप छिपकली को जानते हैं? एक छिपकली जानवर, छोटी सी जानवर होती है, वो जब दीवार पर टहलती है ना, तो जब घर में और कमरे में किसी के आने की आहट होती है या कोई दूर दूर करता है, भगाव भगाव करता है, तो फोटो के पीछे जाके छिप जाती है। अच्छा। हाँ, तो जिनका बात आप कर रहे हैं, हर हर वाला बात कर रहे हैं या घर घर वाला बात कर रहे हैं, वो लोग वही भगवान के फोटो के पीछे छिपने वाले लोग हैं और भगवान की फोटो को आगे कर कर चलने वाले लोग हैं। और हम लोग भगवान को दिल में बसाने वाले लोग हैं। हम लोग भगवान के द्वारा पैदा हुए लोग हैं। तो हम लोग का नारा यही है, घर घर बेरोजगार मांगे घर घर रोजगार। घर घर बेरोजगार मांगे रोजगार, बड़ा अच्छा नारा है, होना भी चाहिए। हम तो कहते हैं बात कर लिया जाए तो हमारे नौजवान भटक रहे हैं सड़कों पे, गलियों में, कहीं धक्का खा रहे हैं, कहीं लाठी खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सिर्फ रोजगार को लेकर। आपसे अगर बात कर लिया जाए, जिस तरह से अखिलेश यादव जी से आपकी बात चल रही है, चर्चा, सबको ये लग रहा है कि नहीं 2024 में अगर बात कर लिया जाए तो एक नया चेहरा शशि प्रताप का भी होगा, ऐसा है क्या कुछ? देखिए, शशि प्रताप सिंह कोई नया चेहरा नहीं है। नहीं, मतलब 2024 में चुनाव को लेकर प्रताप सिंह का चेहरा किसी और के साथ था। 53 साल का हो गया। ठीक है, लेकिन किसी और के साथ था। मैं जब जन्म लिया शशि प्रताप सिंह के रूप में, एक चंद्रमा के रूप में, एक शीतलता के रूप में, तो मुझे 53 साल हो गया। और मेरा चेहरा जहाँ जहाँ गया है, उसके साथ वाले लोग दिन दुना रात चौना तरक्की किए हैं। जब इस चंद्रमा रूपी शशि प्रताप सिंह को लोग बुझाने का काम किए हैं तो खुद बुझ गए, लेकिन चंद्रमा रोज शाम को निकला है। अच्छा। हाँ, तो शशि प्रताप सिंह माननीय अखिलेश यादव जी बड़े भाई के साथ है और चंद्रमा की तरह इसी तरह चमकता रहेगा और जिनके साथ रहेंगे उनको चमकाता रहेगा। ये मेरी माँ ने मरते समय मुझे आशीर्वाद दे के गया था
गई थी मेरी माँ कि बेटा अगर मिट्टी तुम छुओगे तो सोना हो जाएगा। अखिलेश यादव जी इस दिल में बसे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, किसी को मैं मानता नहीं हूँ। अखिलेश यादव से इतना लगाव कैसे हो बहुत प्रेम मोहब्बत है कृष्ण और अर्जुन की तरह जी। तो कल अगर देखा जाए, कल के माहौल को देखकर विपक्षियों को क्या लगता होगा कि क्या होने वाला है? देखिए, विपक्षी जो लोग हैं वो लोग मेरे ख्याल से जो हमारे विपक्षी हैं, माननीय कितना प्रभाव डाल दिया है अखिलेश यादव जी के विपक्षी नहीं, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। अगर बात कर लिया जाए तो मेरे विपक्षियों को जिस दिन से प्रोटोकॉल आया है कि शशि प्रताप सिंह के कार्यालय नेशनल इक्वल पार्टी का उद्घाटन करेंगे, शशि प्रताप सिंह के द्वारा लिया हुआ कार्यक्रम बिरहा का समापन करेंगे, शशि प्रताप सिंह के द्वारा लिया गया भामाशाह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्वागत समारोह करेंगे, शशि प्रताप सिंह के द्वारा जनता उन्नत पार्टी के अनिल सिंह चौहान जी को साथ में जोड़ने का काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यरत पार्टी के टुनटुन पारे जी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और ऐसी छोटी छोटी पूर्वांचल की अनगिनत पार्टियां सबको मैं जोड़कर माननीय अखिलेश यादव जी के सहयोग में खड़ा करने में लगा हूं। तो विपक्षियों को अब समझ लीजिए कि उस दिन के बाद से न नींद आ रहा है और ना भूख लग रही है, और सब दिल्ली की तरफ दिल्ली की तरफ मुंह किए हैं। अपने लोगों से कह रहे हैं, जा रहे हैं लखनऊ कि हम जा रहे हैं दिल्ली, जा रहे हैं रसड़ा कह रहे हैं हम जा रहे हैं दिल्ली, ताकि हमारे लोग भयभीत ना हो, भागे नहीं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि भयभीत तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, अपने जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है, समाज में अच्छा संदेश देने की जरूरत है, समाज को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है, और यह बात बार बार दोहराने की जरूरत है कि घर घर बेरोजगार मांगे रोजगार। चलिए मित्रों, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, लेकिन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दूसरी चीज 2024 की अगर बात कर दिया जाए तो 2024 जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा चल रही है, चारों राज्यों को लेकर कि ये लोग कुछ नहीं कर पाए, तो 2024 में क्या? वैसे देखिए हार पे अफसोस नहीं है। नहीं, हार से जीतने का सीख मिलता है। यही छोटा छोटा दल मिलकर, मेरी बात बता रहा हूँ, हारा हुआ व्यक्ति ही सचेत हो जाता है आगे की जीत के लिए, और जीता हुआ व्यक्ति अहंकार में लीन हो जाता है कि हम तो जीत गए हैं। तो हम लोग हार कर भी सबक सीखते हैं और जीत के लिए प्रयास करते हैं। और एक आपको एक अच्छी बात बता दूं कि छड़ी चुनाव चिन्ह पर उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में, बिहार के किसी भी कोने में अगर छड़ी चुनाव चिन्ह लड़ेगा और छड़ी चुनाव चिन्ह के मालिक चुनाव लड़ेंगे, उनके खिलाफ शशि प्रताप सिंह माननीय अखिलेश यादव से निवेदन करके चुनाव लड़ने के लिए विनती करेगा। और कम से कम 2.5-3 लाख 4 लाख वोट से हराने के लिए हम तैयार बेताब है छड़ी चुनाव चिन्ह से लड़ने के लिए। क्यों बेताब है ऐसा? छड़ी देखिए, छड़ी जो है लोगों को क्यों सहारा नहीं बन पा रही है क्या? सहारा देखिए, वो तो देखिए अलग चीज है। छड़ी जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो मास्टर साहब लोग छड़ी रखते थे कि जो बच्चा बदमाशी करेगा उसको हम लोग इसे धमकाएंगे और डरवाएंगे, या जरूरत पड़ने पे एक डंडा मार के उसको समझाएंगे। लेकिन छड़ी ने इतना खड़ा किया, अपना खटिया खड़ा कर लिया कि लोग एकदम समझ लीजिए एक तरह से कि शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि छड़ी का नाम लेने में लोग को घृणा बढ़ रही है। तो इस छड़ी को धरती से मिटाने का मेरा प्रयास है कि न छड़ी रहेगी, न बांस रहेगी, न बांसुरी पे 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 वाली बांसुरी बजेगी। धरती से ही खत्म कर देना चाहते हैं जी। छड़ी देखिए, छड़ी आई थी बुजुर्गों का सहारा बनने के लिए, छड़ी आई थी लोगों को बताने के लिए, दिशा दिखाने के लिए, अच्छी रास्ता दिखाने के लिए, अच्छी जुबान बोलने के लिए। महात्मा गांधी ने क्या कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। वो छड़ी उन्हीं की थी, महात्मा गांधी की छड़ी थी, मालूम है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर। और जिसने छड़ी थामा उसने कहा बुरा बोलो, बुरा सिखाया, अच्छा बुरा देखो अब बुरा सुनो।
तो मैं महात्मा गांधी जी के सम्मान को नहीं जाने दूंगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराते कराते अपने जीवन को त्याग दिया था। और ऐसे लोगों का छड़ी, महात्मा गांधी की छड़ी को अगर बदनाम कर रहे हैं तो छड़ी को ख़त्म करने के लिए शशि प्रताप सिंह भैया अखिलेश यादव जी के साथ है। चलिए, इनके बातों में कितना दमदारी है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या छड़ी लहराएगी इस बार या फिर छड़ी धरी की धरी रह जाएगी। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।